जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारे चैनल राम के संग के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। अभी हम रामलीला पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने सुनाया कि रामलीला में किस तरह नारद जी को अभिमान हुआ और उनका अभिमान विष्णु भगवान ने भंग किया और फिर नारद जी तपस्या करने चले गए। उधर श्राप के वश भगवान ने अपनी इच्छा से अयोध्या में जन्म ले लिया। इधर ये दोनों गण जिनको नारद जी ने श्राप दिया था, ये दोनों गण लंका में जाकर रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म ले लेते हैं। और क्योंकि ये राक्षस कुल में जन्म लिए हैं तो ये जन्म लेते ही बड़े हो जाते हैं और तपस्या करने चले जाते हैं। जब तपस्या करते करते काफ़ी समय वर्ष बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर इनको दर्शन देते हैं। उधर इनके एक भाई और हुए हैं विभीषण जी, वो बड़े भगत हैं। तब तीनों भाई तपस्या कर रहे हैं तब ब्रह्मा जी सबसे पहले रावण के पास आते हैं। कहते हैं, रावण तुम मांगो, क्या मांगते हो? हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। रावण कहता है कि मैं किसी से मरूं नहीं। ब्रह्मा जी कहने लगे, ये तो असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम कुछ और मांगो। तब रावण बुद्धि लगाता है और कहता है कि मनुष्य और वानर को छोड़कर मुझे कोई नहीं मार सके। क्योंकि वो सोचता था कि भाई वानर तो मेरा आहार है और मनुष्य को तो मैं जीत ही सकता हूँ, मार ही सकता हूँ। ब्रह्मा जी ने एवं वस्तु कह दिया। इसके बाद जब कुंभकर्ण पर पहुँचे तो कुंभकर्ण महाराज से कहा कि भाई मांगो, हम प्रसन्न हैं तुम्हारी तपस्या से। कुंभकर्ण मांगना चाहता था, ब्रह्मा जी ने उसके मन की बात जान ली कि मैं 6 महीने जगूं और 1 दिन सोऊं, क्योंकि उसका शरीर बहुत बड़ा। 1 दिन में वो 1000 आदमियों का खाना खा लेता था, उसमें हजारों हाथियों का बल था। तो ब्रह्मा जी ने सोचा अगर ये ज़्यादा दिन जागेगा तो ये तो पूरी व्यवस्था को चौपट कर देगा, अन्न की कमी हो जाएगी। तब सरस्वती जी को प्रेरित कर उसकी बुद्धि को भ्रमित किया और वो मांगना चाहता था कुछ और उसकी ज़बान से निकला कुछ और। वो कहने लगा कि ब्रह्मा जी मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। ब्रह्मा जी ने कहा, ए मस्त, ये तो ब्रह्मा जी चाहते थे। अब रावण कहने लगा, भैया ये क्या मांग लिया तुमने? कि भैया मैं तो ये मांगना चाहता था कि 1 दिन सोऊं और 6 महीने जागूं और खूब खाऊं। लेकिन क्या करें, अब जो हो चुका हो चुका, अब बदला नहीं जा सकता बंदा। अब विभीषण जी के पास गए, कहने लगे, बहू मुझे तो बस प्रभु की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये मस्तू कहकर चले गए। जब ब्रह्मा जी जाने लगे तो एक लंकनी नाम की राक्षसी भी तपस्या में थी। उसको कहने लगे, हे लंकनी, आज तुझे हम अयोध्या का चौकीदार नियुक्त करते हैं और तुझे बता दें कि एक दिन एक बहुत बड़ा वानर आएगा और जिस दिन वो वानर तुझे मारेगा और तू चारों खाने चित पड़ जाएगी, समझ लेना उसी दिन से लंका का विनाश शुरू है। और ये वरदान देकर ब्रह्मा जी चले जाते हैं। उधर रावण अपने तीनों भाइयों की शादी करवाता है और लंका में अपना राज्य करता है। कुबेर पर धावा बोलकर पुष्पक विमान उससे छीन लेता है। पुष्पक विमान कुबेर की संपत्ति थी। बड़े दुष्ट आचरण करता है, साधु संतों को हवन यज्ञ नहीं करने देता। जहाँ भी कहीं हवन होते हैं उसने तपस्या के बाद अपनी सभा में सारी सेना को
अपने राक्षसों को ऑर्डर दिया कि जहाँ कहीं भी पृथ्वी पर हवन यज्ञ हो जाकर विध्वंस कर दो और महात्माओं को मारो, महात्माओं का खून निकाल लो। तो राक्षसों ने तो यही ऑर्डर फॉलो किया और करते करते जब उन्होंने कुछ महात्माओं का खून निकालना शुरू किया और निकाल कर एक घड़े में इकट्ठा कर लिया। अब घड़े में इकट्ठा कर लिया तो ज्योतिषियों ने कहा कि भाई रावण, उसकी माँ भी ज्योतिषी थी, उसने देखा कि भाई ये घड़ा तो जहाँ भी कहीं रखा जाएगा वहीं अकाल पड़ जाएगा। तब रावण ने कहा भाई इसको किसी दूसरे प्रदेश में दूर ले जाकर वहाँ पर इसको जमीन में दबा दो। और उसके राक्षस उस घड़े को लेकर जनकपुर राज्य में, जो नेपाल में जनकपुर है, वो जनकपुर आज नेपाल के अंदर है, वहाँ सीता माता का मंदिर बना हुआ है। उस जनकपुर इलाके राज्य में जाकर जमीन के नीचे दबा दिया और वहाँ अकाल पड़ गया। अब जब वहाँ अकाल पड़ा तो वहाँ के राजा जनक ने अपने ज्योतिषियों से विचार किया। ज्योतिषियों ने कहा कि राजा, इसका एक ही उपाय है कि आप अपनी पत्नी के सहित खेतों में हल चलाए, तभी वर्षा हो। राजा जनक, ये तो प्रभु की सब लीला है। राजा जनक जाकर अपनी पत्नी के साथ खेतों में हल चलाते हैं और वो हल जाकर एक घड़े में अटकता है। और जब राजा जनक उस घड़े को निकालते हैं तो उसमें एक कन्या निकलती है जिसका नाम राजा जनक सीता रखते हैं। वही सीता बड़ी होकर बलशाली और बहुत तेजस्वी बनती है। और जब सीता जी थोड़ा बड़ी होती हैं तो वो मंदिर जाते हैं। राजा जनक के मंदिर में एक शाला में एक शंकर जी का धनुष रखा हुआ था, जो परशुराम महाराज उनके पास रख गए थे कि ये मेरी अमानत है, इसको रख लो, बहुत भारी और विशाल है, मैं इसको कहाँ लिए घूमता हूँ, क्योंकि मैं एक जगह रुक नहीं सकता, मुझे ऐसा वो है कि मुझे घूमना ही पड़ता है। तब जब सीता जी बड़ी हुई तो एक दिन सफाई करते टाइम उसने धनुष को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दिया। जब राजा जनक ने देखा कि ये धनुष तो यहाँ था, सीता से पूछा, बेटी ये किसने हटाया? क्योंकि उसको राजा जनक के अलावा कोई हटा नहीं सकता। कहने लगी, बहू पिताजी मैं सफाई कर रही थी तो इसके नीचे मिट्टी थी, मैंने उठाकर दूसरी जगह रख दिया। उसी दिन राजा जनक ने प्रण कर लिया कि मेरी बेटी ने जिस धनुष को उठाया है, जो उसको तोड़ेगा उसी के साथ इसका विवाह करूंगा। ऐसा प्रण उन्होंने मन में कर लिया। इस कथा को यहीं छोड़ते हैं, अब चलते हैं अयोध्या। अयोध्या में भगवान राम दिन प्रतिदिन बड़े होने लगे और जैसे ही वो 4-5 साल के हुए तब गुरु राजा दशरथ ने भी गुरु वशिष्ठ को बुलाया और कहा कि इनको सबका मुंडन संस्कार कराकर, जनेऊ संस्कार कराकर इनको अपने आश्रम में रखिए और इनको शिक्षा दीजिए। चारों भाई जनेऊ संस्कार के साथ गुरु जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने चले जाते हैं। और अब भगवान गुरु जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ पर रात दिन भगवान राम चारों भाई आश्रम की सेवा करते हैं, गुरु की चरण चंपी करते हैं और माता की आज्ञा मानते हैं। वहीं पर सभी के साथ एक व्यवहार के साथ रहते हैं और भगवान चारों भाई सारे और दूसरे बच्चों के साथ ही बैठते हैं, खाते हैं और उन्हीं के साथ पृथ्वी पर सोते हैं। जैसा कि स्कूल का और ये शिक्षक शाला का नियम होता है, आश्रम का नियम होता है, वो सारे नियम भगवान पालन करते हैं।
गुरु जी के लिए लकड़ियाँ और पुष्प लाते हैं, रोज़ गुरु जी के साथ आरती करते हैं, पूजा करते हैं और प्राणायाम करते हैं और गुरु जी से शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। भाइयों और दोस्तों, आगे की कथा कल करेंगे। आज की कथा को यही विराम देते हैं। जय श्री राम।